हम्म। शकील भाई, आप गए नहीं क्लास को? स्पीकिंग क्लास क्या कराए? अभी लास्ट वीक क्या बताया था मैंने आपको? मॉर्निंग की जो है स्पीकिंग क्लास जो है लेवल 1 की ज्वाइन करनी है आपने, या इवनिंग की? जी मुझे लगा ग्रुप में वो आएगा। मैंने कहा था ना आपको, फिर दोस्त को कांटेक्ट करें आप। भूल ग्रुप गया था ग्रुप बाद में। ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने आपको और तोसिया कहा था लेवल 1 की स्पीकिंग में ज्वाइन करें आप लोग। क्लास मॉर्निंग में होती है 2 डेज, वो कंप्लीट करें। राइट। जी। बिला शिक तोसिया को ही बता दें आप। आई थिंक लास्ट वीक दोनों को ही बताया था मैंने, राइट? क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों की, मैंने सोचा कि आप लोग अभी क्लास में हैं तो इसीलिए आपकी वजह से मैं क्लास को डिले की। वो देखा तो आप लोग तो गए ही नहीं वहां पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Murakkabu Manu-Sarf, indeclinable phrase. It is a phrase in which two words are joined to form a single word. The first part of phrase is always maftuh. Second part changes according to the amil. मुरक्कबुल मनुवस्सफ एक ऐसा वर्ड है ये जो दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बना देता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम कहेंगे मुरक्कबुल मनुवस्सफ, यानी कि इनडिक्लाइनेबल फ्रेज। इनडिक्लाइनेबल से क्या मुराद है इसमें, वो हम देखेंगे। द फर्स्ट पार्ट जो है, जो पहला हिस्सा होता है उस वर्ड का, वो हमेशा मफ्तूह होता है, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी सरकमस्टेंस में। अगर से उससे पहले हरफुन जर आ जाए, या नवासिब आ जाए, या जवाजिम आ जाए, किसी भी केस में जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो हम हर हमेशा जो है मफ्तूह ही रहता है। ओके। एग्जाम्पल देखें, हदरा मौत। हदरा मौत जो है वो यमन के एक इलाके का नाम है। आज भी है, आज भी हदरा मौत ही नाम जो है उसका है, उस इलाके का। is composed of two words, hadara. Hadara is a verb and mautun. Hadara is a fail, which means he or it was present. Right? किसी चीज का हाजिर होना जो है उसे हम कहते हैं हदरा। और मौत जो है एक इसम है जिसका मतलब है डेथ। इट लिटरली मीन्स अ प्लेस वेयर डेथ वाज प्रेजेंट। एक ऐसी जगह जहां पर जो है मौत हाजिर थी, अगर से इस वर्ड का ना हम लिटरल मीनिंग लेंगे तो। लेकिन ये एक इलाके का नाम है यमन में, हदरा मौत। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो आपको देखेगा कि हदरा जो है ये पहला वर्ड है जो फ्रेज का पहला हिस्सा है और मफ्तू है। राइट, फतहा से एंड हो रहा है। और मौत जो है ये अ, आमिल के हिसाब से चेंज होता है। अगर से फी आ जाए इससे पहले तो फी हदरा मौती हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से कोई नवासिब ऑपरेटर आ जाए तो उस वक्त ये भी हदरा मौता हो जाएगा, या फिर इन डिफॉल्ट हदरा मौतू। ये दोनों जो है इसके केस, तीनों इसकी केस एंडिंग्स हो सकते हैं सेकेंड वर्ड के। लेकिन पहले वर्ड की जो केस एंडिंग है वो हर हमेशा मफ्तूह रहेगी। एक और एग्जांपल देखिए, बाला बक्कू। बाला बक्कू इज अ सिटी इन लेबनान। लेबनान में एक इलाके का नाम है। ये भी दो जुमले, दो वर्ड्स, दो अलग अलग कलिमा यानी कि वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो है बक्का। ओके, पहला जो है बालुन, दूसरा जो है बक्का। बाला जो है एक बुत का नाम था, और बक्का जो है एक किंग का नाम था, यानी कि एक बादशाह का नाम। बाला प्लस बक्को दोनों मिलाकर जो है आइडल ऑफ द किंग, इसका ना लिटरल मीनिंग हो सकता है। लेकिन ये एक सिटी का नाम है, बाला बक्को, अ सिटी इन लेबनान।
The above mentioned various types of phrases or incomplete sentence form a part of complete sentence. ये किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती है? एग्जाम्पल वन में देखिए आप। रबिहा, रबिहा इज फेल, रबिहा फेल। अत्ताजिरु अल अमीन, ताजिर अमीन क्या है? ताजिर मौसूफ है, अल अमीन सिफा है, दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? फाइल। रबिहा इज फेल, ट्रस्टवर्दी और हॉनेस्ट ट्रेडर gained the profit. Example 1. Indeclinable phrase clear है? इसमें इनडिक्लेरेबल क्या है? इनडिक्लाइनेबल वही तो मैंने बताया आपको कि पहला हिस्सा जो है, आपने नोट किया होगा कि ये जो है मफ्तू है, यानी कि किसी भी आमिल की वजह से ये चेंज नहीं होता है, अपना एराब चेंज नहीं करता, तो इस वजह से इसको इनडिक्लाइनेबल कहते हैं। ठीक है। जी, और बाकी हम समझ आया? जी। तो यह एग्जाम्पल है, रब्बा ताजिरू, तो रबा फेल हो गया और ताजिरू वो तम्मा से एंड हो रहा है, तो ये मफहूम हो गया। सॉरी। मैं पूछ रही हूँ एग्जाम्पल वन में रबा हा है फेल हो गया और अत्ताजिरू जो है इसको मफतूह से एंड हो रहा, मतलब मफतूह है, तो ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये एग्जाम्पल जो है तरकीब का एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर आपको कहाँ पर है डिक्लाइनेबल फ्रेज, कहाँ पर नजर आ रहा है? अत्ताजिरू। इनडिक्लाइनेबल फ्रेज कहाँ पर है इसमें? ये तो फेल और फाइल है ना। अत्ताजिरू। फेल और फाइल का एक सेंटेंस हम्म। है। जुमला इस्मिया, हम्म। जुमला फेलिया खबरिया। हम्म। इसमें इनडिक्लाइनेबल फ्रेज कौन सा होगा? इसमें इसमें इनडिक्लाइनेबल फ्रेज कौन सा होगा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें ट्रस्टवर्दी। इनडिक्लाइनेबल फ्रेज मौजूद है क्या, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी मैंने आपको उसकी सिफात बता दी। पहला कि वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, और उसका पहला वर्ड जो है वो हम्म। मफ्तू होता है, दूसरा वर्ड जो है वो आमिल के हिसाब से चेंज होता है। क्या वो वाली सिफत किसी हम्म। वर्ड में है यहाँ पर? अत्ताजिरू। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु वल अमीन इस मौसूफ और सिफा है वो। मुरक्कब वो तौसीफी हो गया ना वो। हम्म। तो इसके अंदर मनो सर्फ कहाँ से आया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, तो किस हाँ, तरह मैं से आपको बता एग्जाम्पल रहा हूँ ये, दोगे? मैं आपको बता रहा हूँ ये तरकीब का एग्जाम्पल है ये। आ, मुनक्कबुन मनुअस्सर्फ का एग्जाम्पल नहीं है। मुनक्कबुन मनुअस्सर्फ के एग्जाम्पल दो मैंने आपको दिए ना। पहला हदरा मौत, दूसरा हम्म। बाला वक्त। ये दो एग्जाम। बाबा। हाँ, तो ऐसे दो वर्ड जब अच्छा। मिलकर ना कोई वर्ड बनता है तो उस वक्त हम उसको कहते हैं मुरक्कब मनुअस्सर्फ। उसकी दो सिफत होती हैं। पहला कि उसका पहला हिस्सा मफ्तू होता है, और दूसरा हिस्सा जो है आमिल के हिसाब से चेंज होता है। तो ये होता है। तो अगर से इस तरीके की सिफत आपको नजर आए तब जाकर आप कहेंगे कि ये मुरक्कब मुनव्वसर्फ है। यहाँ पर तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है। राइट। जी। यस। एग्जाम्पल नंबर टू, कुल्लु फाइली मरफूउन। कुल्लु फाइली मरफूउन, कुल्लु मफऊलिन
मंसूबुन, every file is marfu', okay, every मफऊल is मंसूब। अब यहाँ पर देखिए कुल्लू, कुल्लू व्हाट्स कुल्लू, एवरीथिंग और एवरी। फाइल, फाइल इज जमा, जमा ऑफ फाइल। फाइल यानी मतलब जमा के सेंस में है ये, लेकिन है सिंगुलर वर्ड। ये हर फाइल जो है असल में वो मरफू है, यानी कि दम्मा से एंड होता है। यानी तरकीब के कॉन्सेप्ट में कुल्लू और फाइल दोनों मिलाकर जो है मुदाफ और मुदाफ इलैह बनते हैं। क्योंकि एवरी, कुल्लू जो है वो एसोसिएटेड है या फिर पोजेस्ड बाय फाइल, तो दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, मुदाफ और मुदाफ इलैह। और क्योंकि ये सेंटेंस जो है नाउन से शुरू हो रहा है, मुदाफ और मुदाफ इलैह जो है मिलाकर बन जाएंगे मुब्तदा। और इनके बारे में जो खबर दी जा रही है, और इनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो है इसके अंदर खबर। ओके, ये तरकीब के एग्जांपल्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं कि तरकीब की जो है एप्लीकेशन कैसे होती है। ओके, समझ आया एग्जाम्पल 2? समझ आया एग्जाम्पल 2? जी समझ आएगी। ठीक है, अभी शेख एग्जाम्पल 3 एक्सप्लेन करें। अभी शेख। اشتريت اشتريت هذا الكتاب. اشتريت فعل مع فاعل. هذا اسم الإشارة. किताब मुशार मिलाए, दोनों मिला के मफऊल। जुमला फेलिया खबरिया, फेल फाइल प्लस मफऊल। फेल फाइल प्लस मफऊल, जुमला फ़िलिया खबरिया। यस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 शकील भाई से एक्सप्लेन करें आप। जी। जा मतलब 14। जा मतलब 14। 14, जा नहीं 14 नहीं, वो तो तो जा नहीं है, लग रहा। नहीं, वो तो नहीं लग रहा, इसलिए पूछ रहे थे क्या है। तो उसके नीचे लिखा है ना क्या है, देखिए वो अच्छा, थोड़ा सा। फाइल के मतलब के। अच्छा। केम, यस वेरी गुड, हाँ। केम। अरबा, अरबा असरा रजूल रजुलन। हम्म। अ, तो अरबा असरा, अच्छा अरबा असरा मतलब 14 जी, रजुलन, 14 मेन। 14 हाँ। मैन। तो केम यहाँ पे भार है, फाइल फील, और अरबा रजुलन फेल अरबा यानी क्या, रजुल। फेल को फील क्या कहते मतलब हैं? भार्ब। फेल मतलब भार्ब। वर्ब, राइट। जी। और फाइल मतलब, फाइल, फाइल भूल गया भाई। फाइल मतलब भूल गया। भूल गए आप? तब से मैं फाइल फेल फाइल कह रहा हूँ, मफूल कह रहा हूँ। आप क्या समझ रहे थे उसे? टर्म्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस किताब के फर्स्ट पेज में जाएं आप और सारे टर्म्स मेमोराइज करके आए। कल की क्लास में सबसे पहले मैं आपसे सारे टर्म्स की डेफिनेशन पूछूंगा। ओके, वरना फिर आपको ब्रेकआउट रूम में पुट कर दूंगा मैं प्रिपरेशन के लिए। जी। ओके, फेल जो है यानी कि वर्ब, फाइल यानी कि डूअर,
जो एक्शन परफॉर्म करता है ना उसे हम कहते हैं फाइल, यानी कि डूअर। फेल प्लस फाइल जो है दोनों मिलाकर क्या बना, जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया का मतलब क्या है शकील भाई? मतलब भार, अ, अ, जो भार, वो क्या कहते हैं, एक्शन हो चुका। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे। आप बस क्लास में आ रहे हैं। आप मुज़ाकरा सेशन में जा रहे हैं। मतलब पास्ट भार्ब को कहते हैं ना। आप मुज़ाकरा सेशन में जा रहे हैं। आप जी जी जी। गए थे आप, तो वहां पर जी आपने क्यों पूछा नहीं क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कि एक्सप्लेन करे, मुझे मुझे नहीं आता है। आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैंने बताया था ना कि ये वाली जो अरबिक की साइंस है नहू, ये वन ऑफ द ब्लेस्ड साइंसेस हैं और वन ऑफ द मोस्ट वास्ट साइंस है। ये बहुत बड़ी साइंस है ये। ओके, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं और स्कॉलर्स ने अपनी पूरी पूरी लाइफ ना स्पेंड की है इन उलूम्स को इकट्ठा करने में। ओके, ये छोटी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली कुरान पाक से रिलेटेड साइंस है। ओके, और उसी के अंदर से ना इसको निकाला गया है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि इसको पढ़ना एग्जैक्टली कुरान पढ़ने के बराबर। ये मतलब ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट साइंस है। एटलीस्ट ना आप अगर से 1 वीक क्लास क्लास जो है वीकली वंस करते हैं ना हो की, तो एटलीस्ट 4 डेज आपको पढ़ाई करनी होगी इसकी। 2 डेज आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, 2 डेज जो है कससुन नबीन में इसको अप्लाई करें। ओके, तब जाकर आपको जो है मास्टरी हासिल होगी इसके अंदर। समझ रहे हैं आप? जी जी। कल मैं आपसे सारे टर्म्स पूछूंगा, याद करके आए आप इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, रूही परवेज। हाजी बगलबतुन। तो हाजी मुब्तदा और बालबकु खबर है। मुब्तदा प्लस खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। एक और चीज है इसमें जो आप मिस कर रहे हैं, किताब में नहीं दी हुई। हम्म, हाजी मुब्तदा है प्लस खबर है। हाजिही मुब्तदा है, बाला बकुन खबर है, सही बात है। बाला बकुन क्या है हम्म, साथ में? मनऊस सर्फ है। हाँ, तो वो आपको बताना था। बाला जो है, बाला बक्कू जो है वो मनऊस मनुसर्फ है। आला उसके है बाद प्लस जाकर वो बकू है। खबर बनता है। बाला फिर बकू है, तो बाला प्लस बकू इज मनऊस सर्फ। यस, और दोनों मिलाकर बनता है खबर जुमला ऑफ इसमिया हाजिही। खबरिया। और उसके बाद जुमला फेलिया उसमें। ओके, हम्म, फॉलोइंग एक्सरसाइजेज जो हैं आपके होमवर्क हैं और कंपल्सरीली आपने जो है सारे होमवर्क जो है करके सबमिट करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके, 1 2 3 और 4। और किताब में लिखना है आपने, जिस तरीके से आप तरकीब करते हैं उस तरीके से आपने लिख के तरकीब करनी है सारे। अच्छा। ओके, एडिशनल नोट्स। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के बारे में कुछ एडिशनल नोट्स दिए गए हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। Sometimes the khabar is not mentioned, in which case it will be regarded as hidden. यानी कि अगर से जुमला इस्मिया के दो हिस्से हैं, एक है मुब्तदा, दूसरा है खबर, और एक केस सिनेरियो में जहाँ पर जो है खबर नहीं बताई गई, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि खबर जो है उसके अंदर छुपी हुई है, यानी कि हिडन है। ओके, हिडन खबर को हम कहते हैं
मुकद्दम, खबर मुकद्दम। एग्जाम्पल देखेंगे हम। अल इमामु फिल मस्जिदी, अल इमामु फिल मस्जिदी। अल इमामु क्या है? मुब्तदा है। फी क्या है? जार है। मस्जिदी क्या है? मजरूर है। जार और मजरूर क्या होगा? दोनों मिलकर जो है मुतअल्लिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुतअल्लिक। अभी मैं बताऊंगा मुतअल्लिक का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली बात है, अल इमामु फिल मस्जिदी, यानी कि ये खबर तो दे रहा है इमाम के बारे में, ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं ये? द इमाम इज इन द मॉस्क, व्हाट डज इट मीन? ओके, इज इन द मॉस्क का मतलब क्या है? ये तो बहुत ही मतलब ना वेग सेंटेंस, जनरल सेंटेंस। ओके, लेकिन जब हम इसको सुनते हैं तो हम अज्यूम करते हैं अल इमाम फिल मस्जिदी का मतलब ये है कि द इमाम इज प्रेजेंट इन द मॉस्क। ओके, इमाम जो है अभी वो मौजूद है मस्जिद के अंदर, ये मतलब जो हम समझते हैं। यानी कि ऐसे होगा सेंटेंस असल में ये, अल इमाम हादिरुन फिल मस्जिदी। अल इमाम मुब्तदा, हादिर जो है वो खबर है, और फिल मस्जिदी जो है वो खबर एडिशनल है, यानी कि मुतअल्लिक तो खबर है। अब मुतअल्लिक का एक कॉन्सेप्ट न्यू है इसके अंदर। मुतअल्लिक यानी क्या? मुतअल्लिक इन वेरी वेरी सिंपल सिंपल टर्म जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द खबर। मुतअल्लिक इज additional information about the खबर। अल इमाम हादिरुन, ओके, अल इमाम इज मुब्तदा, हादिरुन इज खबर। दोनों मिलाकर क्या हो गया? जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें खबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अल इमाम हादिरुन, इमाम प्रेजेंट है कहाँ पर? मस्जिद के अंदर। ओके, यानी कि खबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इमाम मौजूद भी है और मस्जिद के अंदर है। और जो भी चीज खबर को एलाबरेट करती है वो खबर के मुतअल्लिक बन जाती है। मुतअल्लिक बिल खबर कहते हैं उसे। ओके, इन शॉर्ट अगेन, मुतअल्लिक का मतलब क्या है? मुतअल्लिक वो कॉन्सेप्ट है जो खबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम मुतअल्लिक कहते हैं। और ये मुतअल्लिक सिर्फ खबर से जुड़ा होते या फिर फेल से जुड़ा होता है। मुतअल्लिक बिल फेल या फिर मुतअल्लिक बिल खबर, यानी कि जुमला फेलिया इस खबरिया में मुतअल्लिक जो है वो फेल से होता है, यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस वक्त वो मुतअल्लिक टू फेल होगा। और यहाँ पर अगर से किसी इसम के बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उस वक्त वो मुतअल्लिक बिल खबर होगा। ओके, मुतअल्लिक बिल मुब्तदा नहीं हो सकता, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है नहीं मौजूद। मुतअल्लिक बिल खबर ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जुमला इस्मिया में जो है मुब्तदा सिर्फ एक होता है, खबर जितनी चाहे हो सकती है। राइट, ये हमने सीखा था उसके अंदर। तो अल इमाम हादिरुन फिल मस्जिदी, ये हाजिर का जो वर्ड है असल में ये सेंटेंस में मौजूद नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये बाय मीनिंग जो है एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाय रिटर्न जो है ये नहीं है। तो उस केस सिनेरियो में हिडन खबर को हम कहते हैं खबर मुकद्दम। क्या कहते हैं हम इसे? खबर मुकद्दम। राइट, क्लियर है? किंतु सेंटेंस में मुझे मतलब अगर खबर मुकद्दम है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। खबर मुकद्दम है तो ऐड नहीं करना होता, आप अज्यूम कर लेते हैं। राइट, अल इमाम फिल मस्जिद में आकर कहूँ, राइट, तो आप क्या समझेंगे? हम्म, इमाम मस्जिद में है, यस, राइट, तो आपने समझ लिया कि ऑलरेडी खबर इसके अंदर अवेलेबल है लेकिन रिटर्न नहीं है, बस आप अज्यूम करेंगे कि वो है। तो जब हम किसी चीज को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करेंगे तो आप मेंशन करेंगे, जी बिल्कुल, लेकिन अरबी में नहीं होगा वो। हाँ, जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा वो स्टेटमेंट। द इमाम इज इन द मॉस्क, ओके, दैट मेक सेंस। ओके, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा द इमाम इज प्रेजेंट इन द मॉस्क, ये जरूरी नहीं होता कहना। हम्म। राइट,
असल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मुतअल्लिक का समझें, जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दी खबर है, राइट। हम्म, जी, अबीरा शेख, जी समझ आया आपको? जी समझ मुताल्लिक आया? की डेफिनेशन ये होगी, जो मुताल्लिक, वर्ड मुताल्लिक की डेफिनेशन ये होगी, जो वर्ड फेल की खबर देगा वो मुताल्लिक होगा। जो जो भी चीज जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, जायद मालूमात खबर के बारे में, हम्म, खबर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो वो मुताल्लिक होगा। वो मुताल्लिक। ओके। और वो मजमुआ हो सकता है जार और मजरूर का। ओके। यहाँ पर जैसे फिल हम्म, मस्जिद जो है ना, जार और मजरूर है, जार और मजरूर दोनों हम्म, मिलाकर बनते हैं मुताल्लिक टू खबर। अगर से जार और मजरूर नहीं होता, यहाँ पर कोई और खबर होती, तो उस वक्त हम उसको खबर उस्सानी कहते हैं, मुताल्लिक नहीं कहते, क्योंकि एक मुब्तदा के दो तीन या फिर कितनी चाहे खबरें हो सकती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जी। जी ओके। बहुत अबीरा शेख, टिपिकल सी समझ रहे हैं चीज आप है, लोग? बहुत टिपिकल चीज है, बहुत याद करनी पड़ेगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बस समझने वाली बात है। नहीं, टिपिकल टिपिकल हो, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना हम्म। जरूरी है बस। नहीं, बस बात इतनी सी है ना, अगर से आपको प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सिखाए आपको वो आते हैं, यानी कि जुमला हम्म, इस्मिया, जुमला खबरिया और सारे मुरक्कब आते हैं, तो उस वक्त आपके लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको टर्म्स अच्छे से आते हैं ना, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, मुतालिक एक नया टर्म हो गया आपके लिए। तो आप जब ज्वाइन करते हैं तो माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसीलिए मैं ना टाइम बहुत दे रहा हूँ आपको, एक वीक का टाइम दे रहा हूँ कि आप ना दो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट एक वीक पूरा कंप्लीट अच्छे से याद कर लें, अच्छे से उसको मेमोराइज करके अप्लाई करें तसस्सुन नबील में। तब जाकर ना आपको आगे लेकर चल सकते हैं, वरना फिर नहू बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी साइंस है नहू। अभी आप इसे डिफिकल्ट कहेंगे तो आगे जाकर जब आप अरबी की किताबें पढ़ेंगे तब क्या करेंगे आप? ओके, बहुत सिंपल करके समझे इसको, कि कॉन्सेप्ट असल में सेंटेंस में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नहू इज ऑल अबाउट द ब्रेक डाउन एंड एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस। एक जुमले की बनावट कैसे होती है उसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। हम्म, एग्जाम्पल नंबर टू क्विकली हम देख लेते हैं। द खबर कैन बी ए कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैदुन अबूहु आलिमुन, जैद फादर इज नॉलेजेबल। जैद क्या है? इसके अंदर मुब्तदा है। अबूहु क्या है? मुदाफ और मुदाफ इलैह है। ओके, और अबूहु साथ में मुब्तदा भी है। ओके, अब ये मत समझें कि आप एक सेंटेंस में दो मुब्तदा है, ऐसे नहीं है। ये मुब्तदा जो है अलग जुमले का हिस्सा है, ये यानी कि ये खबर का हिस्सा है। अबूहु मुब्तदा है और आलिमुन जो है खबर है। मुब्तदा और खबर दोनों मिलाकर जो है खबर बनी है किसकी? जैद की। ओके, जैद मुब्तदा है और अबूहु आलिमुन जो है इसकी खबर है। लेकिन ये खुद अपने आप में एक मुब्तदा खबर है, यानी कि जुमला इस्मिया खबरिया है। और अबूहु जो है वो मुदाफ मुदाफ इलैह है, और दोनों मिलाकर मुब्तदा बनते हैं। उसके बाद आलिमुन जो है उसकी खबर है, और ये दोनों मिलाकर जो है फिर खबर बनते हैं जैद की, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि खबर जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकती। ओके, यानी कि अगर से ना मैं इसको जैद निकाल दूं इसमें से, जैद को आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम अबूहु आलिमुन। अबूहु क्या है? हिज फादर। हिज फादर का मतलब मुदाफ मुदाफ इलैह, और दोनों मिलाकर बन गया मुब्तदा ऑफ द सेंटेंस। आलिम क्या है? यानी कि हिज फादर इज व्हाट?
नॉलेजेबल, आलिम, यानी कि वो खबर है। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया, मुब्तदा प्लस खबर। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? खबर जो है अपने आप में एक मुकम्मल जी। सेंटेंस हो सकता है। ओके। जी। ओके, एग्जांपल टू देखिए इसी के मतलब कॉन्टेक्स्ट में। जैदुन अकल ताम, जैद एट द फूड। जैदुन इज मुब्तदा, अकला इज फेल प्लस फाइल। ओके, अकला मीन्स ही एट, राइट? इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर भी जैद को भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ओके, अकल ताम, अकला क्या है, फेल प्लस फाइल। अत्तामा क्या है, मफूल। फेल फाइल प्लस मफूल क्या हो गया, एक कंप्लीट जुमला हो गया वो, जुमला फेलिया खबरिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीनों हिस्से हैं, फेल है, फाइल है और मफूल है। अकल तामा जुमला फेलिया खबरिया विच इज फेल फाइल एंड मफूल। और अगर से अब हम यहाँ पर जो है जैद को वापस से प्रेजेंट कराते हैं, तो जैद की जो है खबर हो जाएगा ये अकलत तामा। जुमला फेलिया खबरिया इज द खबर ऑफ जैद, जैद इज द मुक्तदा ऑफ द होल सेंटेंस। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? जी। जी। ओके, तो यहाँ पर ना अच्छी क्लास एंड करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट समरी देंगे, अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया ना, तो इसकी कंप्लीट समरी जो है मैं आपको इस चैट के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सब कुछ जो जो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है ना, जिन्होंने अगर से क्लासेस मिस भी की हो तो वो क्लास अटेंड कर लें। ओके, तो इस सेशन के अंदर मैं जो है कंप्लीट समरी आपको प्रेजेंट कर दूंगा। उसके बाद आपको खुद सारी चीजें जो है मेमोराइज करनी है, याद करनी है, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो है आपने रेफर कर लेना है अपने आप को। ओके, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही ना तो रिकॉर्डिंग के थ्रू बार बार समझो। ओके, आप लोग तो वैसे भी जानते हैं मैंने लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी है कि आपको ना मतलब सिंपल बच्चों की तरह जो समझ आ जाए सब कुछ। वर्ड बाय वर्ड जो है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें। एक दफा समझ आ गया तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आप। कोई सवाल? अच्छा, ये